सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है आर्टिकल जो है 75 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, अगर हम लोग ना आर्टिकल 75 की बात करें, ये क्या करता है? ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किस तरह से अपॉइंटमेंट होगी, कितने सालों तक टेन्यूर क्या होगा, कितना अरसा रहेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्वालिफिकेशन क्या होगी, किसकी? प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ठीक है? तो इस बारे में ये डिस्कस करता है, ठीक है? अब देखो, ये आर्टिकल जो है 75 के बारे में मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ें करता है ये। इसमें प्रोविजंस हैं किसके बारे में? प्रोविजंस रिगार्डिंग कि किस तरीके से इनकी अपॉइंटमेंट होगी, कितना टेन्यूर होगा, क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, अपॉइंटमेंट कैसे होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में। अगर हम लोग फर्स्ट पहली चीज़ डिस्कस करें, पहली चीज़ कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नहीं बताया कि इलेक्शन करवाओ, फिर इलेक्शन जो जीतेगा, जो मेजोरिटी पार्टी होगी उसमें से जो फलाना, नहीं। उसने सीधा बोला है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा। ये चीज़ इसने कही है, अपॉइंटमेंट ऑफ, ठीक है? किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर पूछा जाए कि प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लोगों के द्वारा? नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। वो अलग बात है, मेजॉरिटी पार्टी जो होती है उनमें से जो है उसका जो मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है लोकसभा में, उससे अपॉइंट किया जाता है, या फिर मेजॉरिटी पार्टी से पूछा जाएगा कि आप किस, वो चीज़ें नहीं। हमने सिर्फ इतना याद रखना है कि वो चीज़ भी याद होनी चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? अलेक्ट अलेक्ट लोग करते हैं, अपॉइंट कौन करता है? याद रखना, अलेक्ट और अपॉइंट में फ़र्क है। प्राइम मिनिस्टर इज elected बाय द पीपल बट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो हो गया, बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, अदर मिनिस्टर जो है वो भी अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन किसकी एडवाइस पे? एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे कि इस इंसान को ये कर दो, इससे जैसे डिफेंस मिनिस्टर से ना, होम मिनिस्टर ये है वो है फलाना ढिकाना। बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनको जो है प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है, प्रेसिडेंट को सलाह देता है कि इस इंसान को जो है काउंसिल में, हमारी मेरी काउंसिल में जो है आप अपॉइंट करो। एक चीज़ और है कि प्रेसिडेंट जो, प्राइम मिनिस्टर जो है, मस्ट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आइदर हाउस का मतलब समझते हो ना? या तो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी अपॉइंट हो सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसे किसी न किसी हाउस का, या लोकसभा का या फिर राज्यसभा का मेंबर बनना होगा। तो ये हो गया अपॉइंटमेंट का। अब एक चीज देख लेते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को। कैसे? अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास होगा तो इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर जो है मेजोरिटी नहीं है उनके पास, उनके अगेंस्ट जो है वोट ज़्यादा होंगे, जब मतलब मेजोरिटी नहीं है तो मेजोरिटी नहीं है तो वो पार्टी जो लार्जेस्ट पार्टी नहीं है तो सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये नहीं कोई एक के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। जब नो कॉन्फिडेंस हम पार्लियामेंट डिस्कस करेंगे तो नो कॉन्फिडेंस बड़ी डिटेल से डिस्कशन होगी। बट बता दो, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा पार्लियामेंट में और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा तो पूरी प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडेड प्राइम मिनिस्टर, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। तो ये होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा है लिमिट्स एंड क्वालिफिकेशन। देखो, टोटल मिनिस्टर्स जो हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा में 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15 मतलब इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है 15% होना चाहिए ऑफ लोकसभा। लोकसभा में अगर 550 मेंबर्स हैं तो निकालो उसका 15% कितना होगा, उतने होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और मिनिस्टर्स जो हैं वो मेंबर होने चाहिए पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट के मेंबर होने चाहिए, मतलब जो मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं वो या तो लोकसभा या राज्यसभा किसी एक के मेंबर होने चाहिए। जैसे कि निर्मला सीतारमन, वो लोकसभा की मेंबर है? नहीं है, बट वो मेंबर ऑफ राज्यसभा है, तो वो क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में या फाइनेंस मिनिस्टर है, ऐसा है ना? वैसे ही कुछ कोई मेंबर राज्यसभा का होगा, कोई लोकसभा का होगा, बट ये नहीं कि दोनों ही किसी भी हाउस का नहीं है, दोनों हाउसेज का कोई मेंबर नहीं है और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर ऐसा केस है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसे मेंबर बनना होगा, वरना उसकी जो है वो चीज़ रद्द हो जाएगी। बाकी एंटी डिफेक्शन लॉज जो है वो अप्लाई होते हैं फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, इनको भी। ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, ये आगे हम फर्दर जो जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, ओथ, सैलरी और टेन्यूर जो है, ओथ जो है वो कौन लेता है?
देखो प्रेसिडेंट जो है वो एडमिनिस्टर करता है ओथ ऑफ द ऑफिस, और एक सीक्रेसी की भी ओथ होती है कि कोई भी जो हम काम करेंगे जो सीक्रेट होंगे, जो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको जो है ऐसे डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा पब्लिक में या बाकी जगहों पे, उसके बारे में भी होता है ओथ ऑफ सेक्रेसी और ओथ ऑफ ऑफिस। ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, शेड्यूल्स भी जब पढ़ेंगे सब चीज़ें। सैलरी अलाउंसेस जो होते हैं ये सारे डिटरमाइन पार्लियामेंट के द्वारा किए जाते हैं। मिनिस्टर जो है वो होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। हालांकि ये मेजोरिटी का बात होती है कि जब तक वो मेजोरिटी इंजॉय कर रहे हैं तब तक वो जो है ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, बट हु कैन, मतलब कौन इनको ऑफिस से हटा सकता है? प्रेसिडेंट। किसके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस। प्राइम मिनिस्टर अगर खुद रिजाइन कर देगा तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन हो जाएगी। तो ये आर्टिकल 75 था जिसमें हमने देखा अपॉइंटमेंट और प्राइम मिनिस्टर की। अगर हम आपसे सीधा पूछा जाएगा आर्टिकल 75 क्या है, तो आप बोलोगे प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क, अपॉइंटमेंट, टेन्यूर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन जो है प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। इतना सिंपल सा। लेकिन बीच में जो चीज़ें याद है, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे मल्टीपल जो है बार क्वेश्चन आए हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है, ठीक है, जो मेंबर होना चाहिए आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इनकी ऑथ कौन एडमिनिस्टर करता है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितने % मेंबर ऑफ लोकसभा जो है वो हो सकते हैं टोटल मिनिस्टर्स। तो ये सारी चीज़ें जो है ये भी ध्यान रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जो है दिस पेज, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, तो आर्टिकल 75 ये कहता था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन